हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम इस लेक्चर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो क्या है हमारा सिंपल कैलकुलेटर। अब आप देखो, कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। आप मोबाइल में यूज करते हो, लैपटॉप में यूज करते हो, लेकिन आज हम अपना खुद का एक छोटा कैलकुलेटर बनाएंगे पाइथन में। और इस प्रोग्राम में आपको डिसीजन मेकिंग प्लस नेस्टेड इफ दोनों का यूज दिखेगा। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसको हम रन कराएंगे। अब यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं 2 नंबर का। तो जो नंबर होते हैं, जो अगर हम इनपुट लेते हैं इनपुट बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से, तो हमें वो क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इसीलिए हम इसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इंटीजर में। किससे हेल्प से, टाइप कास्टिंग के हेल्प से। ठीक। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यूजर को ऑप्शन दिखा रहे हैं कि अगर आपको एडिशन करना हो तो आप 1 चूज करिए, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना हो तो 2 चूज करिए, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना हो 3, और डिवीजन के लिए 4। फिर उसके बाद हम यूजर से इनपुट लेते हैं कि चूज योर चॉइस। क्या लिख दें, इंटर योर चॉइस। ये भी हमारा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो इसको हम किसमें कन्वर्ट कर दिए, इंट में। किसके हेल्प से, इन टाइप कास्टिंग के हेल्प से। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या चेक किया, कंडीशन कि हमारा अगर यूजर ने चॉइस क्या किया, फर्स्ट इंटर किया, तो उसमें हमें क्या करना, एडिशन करके दे देना। रिजल्ट में क्या लिख देंगे, ए प्लस बी करके उसको रिजल्ट दे देंगे। फिर हमने आप किसके लिए कंडीशन लिखा, अब हमने सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन लिखा। सब्ट्रैक्शन का चॉइस क्या है, 2। तो अगर यूजर ने चॉइस 2 इंटर किया, तो हमें उसको क्या करके देना, सब्ट्रैक्शन करके देना। सिमिलर मैनर में हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको क्या चॉइस नंबर दिया, 3। अगर यूजर यहाँ पर चॉइस 3 चूज किया, तो हमें उसको क्या करके देना, मल्टीप्लिकेशन करके देना। अब यहाँ पर लास्ट में आता है डिवीजन का। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब डिवीजन में आता है, तो यहाँ पर एक इशू आता है कि जैसे हम नॉर्मल कोई भी डिवीजन करते हैं, तो हम उसको किसी नंबर को 0 से डिवीजन नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो हमें इन्फिनाइट देता है। लेकिन ये पाइथन के केस में क्या है, ये हमें एरर देगा। क्या एरर देगा, ये कहेगा कि डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। तो इसलिए हमें यहां पर क्या करना है, ये कंडीशन लेके चलना है कि जो हमारा सेकेंड इनपुट है, जैसे पहला इनपुट हमारा ए है, सेकेंड इनपुट क्या है, बी है, सेकेंड इनपुट हमारा 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हुआ, तो हम यहां पर क्या दे देंगे कि डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। और मान लीजिए अगर यूजर ने क्या किया, 1 2 3 4 के अलावा कोई अदर चॉइस फिल किया, तो उसको हमें क्या मैसेज दिखाना है कि आपने इनवैलिड चॉइस लिया है। ठीक। चलिए हम इसको एक बार प्रोग्राम को रन करा के दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। और वही हमने सेम प्रोग्राम यहाँ पर लिया, इसको सेव किया, अब इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमसे क्या हुआ, इंटर योर फर्स्ट नंबर, उसे मांगा इनपुट, तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, 3। फिर इंटर दबाया, फिर बोला इंटर सेकंड नंबर, अब हमने क्या दे दिया, 4। फिर इंटर दबाया। अब ये कह रहा है कि एडिशन 1, एडिशन 2, सब्ट्रैक्शन 3, मल्टीप्लिकेशन 4, डिवीजन, इंटर योर चॉइस। हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 3। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पर रिजल्ट आएगा 12। 3 इंटू 4 क्या होता है, 12। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार दोबारा रन करके आपको हम डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझाते हैं कि हमने क्या बताया कि वहां पर एरर आ जाएगा। इसको हम दोबारा रन किए। अब यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, फर्स्ट नंबर हमने रखा 10, और सेकंड नंबर में क्या रखा, 2। और इसने चॉइस पूछा क्या करना, हमें हमें डिवीजन करना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। तो ये क्या हो गया, 5.0। अब हम इसको एक बार फिर से रन करते हैं, और इस बार क्या करते हैं, हमें डिवीजन फिर से करेंगे। पहला नंबर क्या लेते हैं, मान लीजिए 2 लिए, ठीक। और सेकंड नंबर इस बार हमें लेना है 0। अभी हमसे चॉइस मांगेगा, हमने क्या कर दिया, 4, क्योंकि हमें डिवीजन करना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। तो ये हमें मैसेज आ गया। तो ये था हमारा सिंपल कैलकुलेटर। तो आप इस कैलकुलेटर प्रोग्राम को खुद टाइप करो, रन करो, और डिफरेंट डिफरेंट चॉइस ट्राई करो। तो प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है प्रैक्टिस से ही ईजी लगता है।
तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में।